वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये भल्लों को तैयार कर रही हूँ। और ये बेसन मैंने ये छान लिया था। इसके अंदर अब मैं डालूंगी नमक। ये हस्बे जायका डाल लेना। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। ये बेकिंग सोडा है। इससे ये इस वजह से डालते कि भल्ले फूल जाते हैं इससे ना। वैसे जब ये डालते हैं ना तो थोड़ा सा ही डालना है बस। इसके बाद मैं डालूंगी ये रेड चिली पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ज़्यादा पतला ना होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, फिर इससे दही भल्ले अच्छे बनते हैं। ये तैयार हो गए, देखें ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो गया तैयार। मैं अब चूल्हा ऑन कर देती हूँ। भल्ले बनाने के लिए आप लोगों को ये बड़े वाला चम्मच चाहिए। ये देखें, अगर आपने भल्ले बनानी है तो इससे जो छोटा सा चम्मच होता है, चम्मच जो छोटा सा है आपने वो लेना है। देखिए मेरा ये चूल्हा साफ हो गया है, गरम ऑयल मेरा गरम हो चुका है। मैं इसके अंदर भल्ले डालने लगी हूँ। सारे भल्ले देखे मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कैसे प्यारे बन रहे हैं। बाजार की चीज़ों से बेहतर है कि इंसान बंदा खुद ही घर में बनाए। घर की चीज़ें साफ़ सुथरी भी होते हैं, बंदे को खाने को भी दिल करता है। बाजार की जो चीज़ें होती हैं उनका कोई इतबार नहीं है, वो क्या क्या चीज़ें मिक्स करते हैं और क्या क्या नहीं। बाजार से भल्ले भी बने बनाए मिल जाते हैं, और ये बेसन के भी भल्ले मिलते हैं, और दूसरा ये इसके माश की दाल के भी भल्ले मिलते हैं। लेकिन जब भी मैंने तो घर में भी भल्ले बनाए, मैंने हमेशा ही इसके बेसन के मैं भल्ले बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं माश की दाल के भी ट्राई करूँगी घर में। वो रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह मेरे भल्ले तैयार हो चुके हैं। ये देखें, देखें कितने मज़े क्रिस्पी सी तैयार हुए हैं भल्ले। अब मैं बनाने लगी हूँ दही भल्लों की चटनी। मीठी चटनी है वो तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले मैंने इनको नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था वॉश करके। अब मैं इनको पतीली के अंदर डालने लगी हूँ। पतीली जो पहले मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, पानी डाल। अब मैं ये जो है आलू बुखारे की मैं मीठी चटनी आलू बुखारे की बना रही हूँ साथ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक। भल्लों के अंदर जब तक मीठी चटनी ना हो तो भल्लों का कोई मज़ा नहीं है। मीठी चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर। इसके साथ मुझे इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी चीनी भी। ये देखिए मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाली है मैंने ये चीनी। इसको यहाँ मैं पकने दूंगी। फ्लेम में लो कर देती है। एक दफ़ा इनके अंदर मैं चम्मच हिला देती हूँ, फिर ये खुद ही पकते रहेंगे।
अभी हालांकि मैंने पहले इनको नीम गर्म पानी के अंदर डाल के रखा था, ये अच्छे खासे फूल चुके थे। आप इनको ओवरनाइट भी डाल के नीम गर्म पानी के अंदर नहीं, अगर आपने ओवरनाइट के लिए इनको आलू बुखारे को रखना है तो ये फूल की सुबह को काफ़ी अच्छे फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं ये। अगर आपको जल्दी है बनाने की तो आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 घंटा या आधा घंटे के लिए आपने इसको रख देना है, फिर ये अच्छे खासे फूल जाते हैं। उधर मेरी ये मीठी चटनी तैयार होती है, इधर मैं फिर ग्रीन चटनी तैयार कर लेती हूँ भल्लों की। ये मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, साथ में थोड़ा सा पुदीना, साथ में ये ग्रीन चिली ली है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को धो के वॉश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। चटनी मेरी तैयार हो चुकी है, अब मैं बाकी चीज़ें तैयार करती हूँ। चने और आलू मैं बॉयल कर रही हूँ, मैंने चूल्हे के ऊपर रखे हुए, वो बॉयल हो रहे हैं। अंदर थोड़ा सा ये रेड फूड कलर भी ऐड करें, इससे बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। मेरी तैयार हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा कलर आया है। देखें तैयार हो चुकी है, चने भी मैंने बॉईल कर लिए थे, आलू भी हो गए हैं मेरे, अब बस ये काटने रह गए हैं मेरे। साथ मैंने टमाटर प्याज सारे मैंने काट लिए हैं, अब बस मैं ये काटने लगी हूँ आलू। दही भल्ले बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, है ना, चीज़ें सारी तैयार हो ना तो ये फटाफट बन जाते हैं। मैं शादी से पहले दही भल्ले अपने घर में बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। हमारे वहाँ जॉइंट फैमिली थी तो माशाल्लाह बनते भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैं जब भी बनाया करती थी ना, एक दफ़ा मैंने अपने दही भल्ले बनाए तो मेरे अंकल गुलशेर है वो आया, काफ़ी बड़ा पतीला था जिसके अंदर मैंने बनाए भल्ले। माशाल्लाह 1 किलो बेसन के हमारे घर भल्ले माशाल्लाह बनते थे। तो वो जब मैंने भल्ले बनाए ना, मैं सारी आंटियों को अपनी कहती कि जाओ अपने अपने बर्तन ले आओ। डिनर के आप लोगों डिनर के डोंगे पता है कि कितने बड़े बड़े होते हैं। वो जब आई ना सारे बर्तन लेके, बड़े बड़े डोंगे लेके आई, सबको जब मैंने डाल के दिए ना कि ये ले, तो मेरा अंकल गुलशेर है वो हंसने लग गया। वो कहते तेरे भले हो जाए, अगर आज इनको बाहर सेल कर दे तो हज़ारों की सेल होती। वो टाइम वो बहुत याद आता है, वो जो जायका था उस वक्त दही भल्लों, वो आज के बाद उसके बाद नहीं आया मेरे पास। उस जायका को मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं हालांकि मैंने घर में बहुत ज़्यादा दफ़ा बनाए हैं भल्ले, लेकिन वो जो टेस्ट है ना वो नहीं आया मेरे पास। वो उस टाइम बड़ा मैं मिस करती हूँ उन दही भल्लों को खास कर। वो अक्सर वो दही भल्ले मुझे बड़े याद है, साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी, दही भल्लों को फिर तैयार करना। चूल्हे के ऊपर हमने वो ये चने साथ आलू ये बॉयल करके रखना, आग जलानी, सारा वो टाइम बड़ा ही बहुत मिस करते हैं उस टाइम को। करें अपनों के साथ जितना भी अच्छा टाइम गुजर जाए अच्छा गुजरे। जब बाद में ये चले जाते हैं अपने प्यारे, जब छोड़ के चले जाते हैं, बाद में सिर्फ यादें रहती हैं, बाद में सिर्फ याद अच्छा टाइम गुजारे, बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावे फिर रह जाते हैं। जो है ये टाइम बहुत मुख्तसर है, आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें निकल जाएं, घर से निकलता है बंदा नहीं पता होता, पता नहीं अगला कदम इंसान को उठाना भी नसीब हो या ना हो। आजकल कहते हैं ना मौतें बहुत सस्ती हो गई हैं। जवान ऐसे झटपल में जा रहे हैं, बूढ़े हैं वो बैठे हैं, जवान वालदैन के बुढ़ापे के सहारे ऐसे जवान जा रहे हैं। सोच के भी कुछ होता है। तो फिर ये है कि जिनके जवान चले जाएं, जवान औलादें चली जाएं, वो वालदैन जिंदा नहीं रहते, वो कहते हैं ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है बस। मेरे इसी दौरान सारे आलू भी, मेरी बातों के दौरान सारे आलू मैंने काट लिए हैं। और मैं बस ये तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बस इनको मैंने मिक्स करना है। इसको मिक्स करने लगी हूँ सारी चीज़ों को। दही मैंने अच्छी तरह मैं इसको छान लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नमक डालती हूँ मैं इसके अंदर। थोड़ा सा चाट मसाला,
कोई भी इसके अंदर दाना ना रहे। इसको अच्छी तरह बेसन से आप अच्छी तरह फेंटें। तो देखिए मेरी अच्छी तरह ये मैश हो चुकी है। अब मैं ये जो बाकी चीज़ें इसके अंदर जो मैंने काटी थी वो मैं सारी ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छी तरह ये मिक्स कर लूँगी। दही मैंने थोड़ी सी पहले निकाल ली थी, सादी दही। ये तो वो थोड़े भल्लों के लिए निकाली थी। ये देखिए तैयार हो गए हैं। मैं थोड़े से भल्ले इसके अंदर डाल देती हूँ। मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह। भल्ले रेडी हो चुके हैं। साथ ही मीठी चटनी भी मैंने तैयार कर ली थी, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाई थी।